ओम नमस्ते जी। 58वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक श्री आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। हम चतुर्थ अध्याय में दिवाकर का बाह्य जगत में विचरण, इसके अंतर्गत स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा के लिए व्यापक आंदोलन की चर्चा आपको सुना रहे हैं। अजमेर के अनुभव। पुष्कर अजमेर आने जाने के समय स्वामी दयानंद को कुछ नए अनुभव प्राप्त हुए थे। रास्ते में, मंदिरों में, बाजारों में, दुकानों में, नहाने के घाटों में, अतिथिशालाओं में, सर्वत्र स्वदेश की और स्वधर्म की रक्षा के लिए आंदोलन और आलोचना व्यापक रूप से चल रही थी। इस विषय में पाद टिप्पणी है, स्वधर्म के लिए उठो और स्वराज्य की स्थापना करो। इस तत्व ने भारत के इतिहास में कितने दैविक चमत्कार किए हैं। श्री समर्थ स्वामी रामदास ने भी 250 वर्ष पूर्व मराठों को यही आह्वान दिया था। धर्मासाठी मरावे, मरोनी अवध्यांसी मारावे, मारिता मारिता ध्यावे, राज्य आपुले। तो धनी गरीब, ज्ञानी मूर्ख, वृद्ध नौजवान, स्त्री पुरुष, सभी के मुखों से यही सुनाई देता था कि विदेशी पादरियों द्वारा ईसाई धर्म के व्यापक प्रचार और प्रलोभन से स्वधर्म की रक्षा करनी चाहिए। विदेशी राहु के ग्रास से स्वदेश की रक्षा करनी चाहिए। इन सब चर्चाओं और आंदोलनों से मालूम होने लगा था कि विदेशी और विधर्मियों की सर्वग्रासी कूटनीतियों से बचने के लिए जनसाधारण कोई रास्ता ढूंढ रहे थे। विदेशियों और विधर्म के प्रति भय और घृणा के भाव का धीरे धीरे विस्तार हो रहा था। तो स्वधर्म के विषय में पाद टिप्पणी आ रही है कि वस्तुतः 57 के क्रांति समर का यही तात्विक कारण था और इस क्रांति युद्ध का यही मनःशास्त्र था। जिस दूरबीन से इस युद्ध के स्पष्ट और सत्य स्वरूप के दर्शन होते हैं, वह यही दूरबीन थी। स्वराज्य और स्वधर्म की स्थापना के जिन पावन उद्देश्यों के लिए यह क्रांति समर छेड़ा गया था, उसकी पावनता को इस युद्ध में मिली पराजय भी भंग नहीं कर पाई। 1857 का भारतीय स्वतंत्र समर, प्रथम खंड, स्वधर्म और स्वराज्य। फरवरी 1856 में अयोध्या, अवध का राज्य अंग्रेजों द्वारा हड़प लिए जाते ही विदेशी दास्ता का शूल अकस्मात ही जनमानस में कसमसाने लगा। नाना साहब की दूरदृष्टि तो इससे बहुत दिन पहले से ही स्वतंत्रता के रम्य और पुनीत दर्शन कर चुकी थी और परपकियों की दास्ता की घानी में पिसने से उठती हुई दुर्गंध को उन्होंने भली भांति अनुभव कर लिया था। इस भांति दिल्ली के दीवाने आम और ब्रह्मावर्त बिठुर के राजमहलों में स्वातंत्र युद्ध का गुप्त संगठन सुदृढ़ होता जा रहा था। इन दोनों राजवाड़ों द्वारा हिंदुस्तान भर में क्रांति की शक्ति को एकत्रित और संगठित करने के जो महान प्रयत्न चल रहे थे, वे इतने गुप्त और सतर्कता पूर्ण ढंग से चल रहे थे कि अंग्रेजों सरीके चतुर लोगों को भी 57 में हुई इस क्रांति का तोपों की गड़गड़ाहट होने से पहले तक किंचित मात्र भी पता न लग सका। सैकड़ों उपदेशक, फकीर एवं सन्यासी इस एक विशिष्ट व्रत को ग्रहण कर प्रत्येक प्रांत में गुप्त रूप से क्रांति युद्ध का प्रचार करने में संलग्न थे। उनके लिए भिक्षाटन के बहाने प्रत्येक घर में जाना भी सुलभ था। साथ ही शत्रुओं के मन में भी उनके प्रति किसी प्रकार की शंका जागृत नहीं हो पाती थी। ये स्वदेश भक्त सन्यासी प्रत्येक गृह द्वार पर जाकर पराधीनता के अभिशाप का नितांत ही मार्मिक भाषा में विवरण प्रस्तुत करते और साथ ही साथ भावी स्वातंत्र्य के संबंध में भी जनमानस में आशा का पावन दीप प्रज्वलित करते थे। ये लोग समूह की सुप्त भावनाओं को जगा रहे थे, उनके मन में आशा के सुमन खिला रहे थे। विशेष रूप से सेना में तो उनके द्वारा और भी महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा था। मस्जिदों और देवालयों में तथा भिक्षा के निमित्त द्वार द्वार पर स्वातंत्र्य चेतना को प्रस्फुटित करने के लिए ये मौलवी, पंडित, फकीर और सन्यासी अहर्निश प्रयत्नशील थे। तो नगरों में स्थानीय प्रचारक भी जी जान से अपने कार्य में जुटे थे। बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों में तो भारत के विभिन्न प्रदेशों के लोग एकत्रित होते हैं। वस्तुतः एक प्रकार से ये तीर्थ क्षेत्र देश भर के लोगों को एकत्रित होने के स्थल थे।
जहां प्रतिदिन राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होते थे। मस्जिद में तो स्थानीय व्यक्ति ही आ पाते थे, किंतु तीर्थ स्थलों में तो सभी स्थानों के लोगों का संगम होता है। अतः इन तीर्थ स्थलों को भी राजकीय महत्व प्राप्त हो गया था। यहाँ ये क्रांतिकारी जनता के मन में फिरंगियों के देशी राज्य को हड़प लेने के संबंध में जो मौन तथा अप्रकट निषेध था, उसे अंग्रेजों के प्रति तीव्र विद्वेष में बदल देते थे। गंगा जी के पावन तट पर स्थित इन तीर्थ स्थलों से भी नव चैतन्य व्याप्त हो गया था। यहाँ गंगा स्नान के उपरांत क्रांति युद्ध में शत्रु रक्त से कंठ स्नान करने का पावन व्रत भी क्रांति समर के सफल प्रचारक आने वाले तीर्थ यात्रियों को ग्रहण कराते। क्रांति के ये पंडित इस भांति प्रत्येक तीर्थ स्थल में भ्रमण करने लगे हुए थे। यह 1857 का भारतीय स्वातंत्र्य समर प्रथम खंड गुप्त संगठन। इन विभिन्न उद्धरणों से स्पष्ट है कि 1855 के हरिद्वार कुंभ के देश भर के विभिन्न प्रदेशों से गंगा स्नान के लिए पधारने वाले जन समुदाय में क्रांति का प्रचार करने के लिए एक सर्वोत्तम अवसर क्रांतिकारियों को अनायास ही उपलब्ध हो गया था। आगे चर्चा आ रही है मारवाड़ के अनुभव। अजमेर में आने से पहले मारवाड़ से भी स्वामी दयानंद को यह अनुभव मिला था कि जनता स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा और पुनरुद्धार के लिए किसी शक्तिशाली और धार्मिक राजा को ढूंढ रही थी। उपयुक्त नेता और संचालक मिलने से वह युद्ध करने के लिए तैयार थी। उसका विश्वास था कि ईसाई राज और ईसाई धर्म से बचने के लिए हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएंगे और समय आने पर प्राण भी दे देंगे। आगे जयपुर के अनुभव बता रहे हैं। पुष्कर से जयपुर आकर वहां स्वामी दयानंद ने गलता तीर्थ, गालब ऋषि की तपोभूमि, सूर्य मंदिर और मुसलमान बादशाह के आक्रमण से बचाने के लिए वृंदावन से लाई गई गोविंद जी की मूर्ति के मंदिर में योगी, तपस्वी और साधकों का अनुसंधान किया था। यहाँ का गोविंद जी का मंदिर प्रसिद्ध है। कहते हैं कि वल्लभाचार्य को यमुना किनारे एक मूर्ति मिली थी जिसकी प्रतिष्ठा वृंदावन में की गई थी। मुसलमान बादशाह औरंगजेब के आक्रमण से बचाने के लिए यह मूर्ति और गोविंद देव की मूर्ति वृंदावन से जयपुर लाई गई थी। प्राचीन राजधानी और राजस्थान की अंबर नगरी से पूर्व गलता टीला है। उसमें गालब ऋषि की तपोभूमि में एक साधु रहते थे। योग साधना के बारे में स्वामी दयानंद ने उनसे उपदेश करने की प्रार्थना की थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि स्वामी दयानंद उनकी तंत्र साधन प्रणाली को स्वीकार करने में असमर्थ थे। फिर वे जयपुर से दिल्ली के लिए प्रस्थित हो गए। इस प्रकार दिल्ली के एक दूसरे ही वातावरण में स्वामी दयानंद पहुंच गए थे। वहां उन्हें ज्ञात हुआ था कि दिल्ली नगरी महासमाधि में निमग्न है। एक ब्रह्मचारी ने उन्हें पृथ्वीराज का लाल कोट दिखाया। तब वह धूल में रंजित था। उन्होंने वहां योग माया मंदिर भी देखा। योग माया का मंदिर बहुत प्राचीन काल से स्थित है। योग माया श्री कृष्ण जी की बहन थी। उसी के नाम पर इस मंदिर का नाम योगमाया मंदिर है। वर्तमान पुरोहित के बाबा और उनके भी बाबा चाणचक बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके साथ त्रिशूल वाला बाबा, फावड़े वाला बाबा और बाबा झंडे वाला रामपुरी भी रहते थे। चाणचक बाबा बड़े थे और अन्य छोटे थे। दिल्ली के प्रसिद्ध प्राचीन काल से चले आ रहे रईस छुन्नामल वालों का कहार बलवीर इन बाबाओं की बड़ी सेवा करता था और इनका परम भक्त था। योग माया मंदिर के अति निकट एक पुस्तकालय है जिसे दिल्ली के भूतपूर्व चीफ कमिश्नर श्री रंधावा ने बनवाया था और जिसका उद्घाटन स्वर्गीय श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस पुस्तकालय के इर्द गिर्द इन पांचों की समाधियां प्राचीन काल से अब तक विद्यमान हैं। यह लेख मिलता है सार्वदेशिक साप्ताहिक 20 सितंबर 1970 में श्री प्रेमचंद्र शास्त्री जी के लेख के आधार पर। पृथ्वीराज की साधन भूमि में बैठे हुए योग साधन सीखते थे। उसी के एकांश में तब एक बुत खाना था। मुसलमानों ने इसका नाम बुत खाना अर्थात पौत्तलिक भजनालय रखा हुआ था। इसके समीप ही लगभग 1500 वर्षों का पुराना एक धातु स्तंभ है।
सुना जाता है कि राजा धभ ने इसको बनवाया था। पृथ्वीराज के द्वारा निर्मित कुतुब स्तंभ को भी देखा। इस असंपूर्ण स्तंभ के निर्माण कार्य को कुतुबुद्दीन ने पूरा किया था, इसलिए इसका नाम कुतुब मीनार पड़ा। इस पर पात्र टिप्पणी है, आचार्य उदयवीर शास्त्री ने अपने लेख महरौली का ज्योतिष स्तंभ कुतुब मीनार में सिद्ध किया है कि यह हिंदुओं द्वारा निर्मित एक ज्योतिष स्तंभ ही था, जिसका प्रयोग 27 नक्षत्रों की गतिविधियों के अध्ययन में किया जाता था। द्रष्टव्य परोपकारी अजमेर, जुलाई 1986 का अंक। फिर वहां से दिल्ली के पुराने किले को भी उन्होंने देखा। यह ही प्राचीन इंद्रप्रस्थ है। यहाँ युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का प्राचीन गौरव चिन्ह है। यहाँ स्वामी दयानंद को किसी साधु का दर्शन नहीं मिला था, लेकिन यमुना के किनारे उनकी कई एक साधुओं से भेंट हुई थी, जो सभी हरिद्वार के मेले में जाने वाले थे। अतः स्वामी दयानंद भी इनमें ही सम्मिलित हो गए। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ओम। महानुभावों, इस सात्विक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा है। पहली बार यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आपको निश्चिततः मिले। हमने प्रायः देखा है अनेकों महानुभाव वीडियो तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो हमारा उनसे भी निवेदन है कि इसको अवश्य सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अन्य जनों तक भी साझा करें, शेयर करें। अपने बहुमूल्य विचारों से हमें कमेंट द्वारा अवश्य अवगत कराएं। प्रत्येक कमेंट को हम अवश्य ही पढ़ते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।